पूरे साल जो आप बकरी पाल रहे हैं, एग्जाम होगा जनवरी और फरवरी में जब कड़क की ठंडी पड़ेगी जी। और करोड़पति का सपना तब टूटेगा जब बकरी पेशाब करेगा, पैखाना करेगा, उसका गंदगी हाथ से उठा के बाहर फेंकिएगा, बदबू से नाक फटेगा, तो आप एग्जाम पास कर गए। अगर टीक गए तो एग्जाम पास, और नहीं टीके तो एग्जाम फेल, तो आप करोड़पति का सपना पास कर गए तो सपना ही करोड़पति है, रहेगा। नहीं तो हजारपति। खाकपति बाद में आप उसको औने पौने में बेच लीजिए, आप रोड पे आके दूसरा बिजनेस कर लीजिए। आपको जब बकरियां खरीद के लाएंगे, अब जो बिल्कुल चढ़ाई पर पहले से है, अब आप कुछ लोग कहते हैं गांव से सस्ता पड़ेगा, खरीद लीजिए, अच्छी बात है, सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन 6 महीने उसको लाना होगा आपको स्टॉल फीड पर। और 6 महीने में 50% लटक जाएगी खाए बाहर, और 50% जो बच जाएगा उसमें 15-20% मर जाएगी बीमारी से, क्योंकि वो वीकनेस होगा, कमजोर होगा तो उसको बीमारी होगा मर जाएगा। लास्ट में आपके पास बच जाएगा 10 से 15%। कहिए कि धंधा अच्छा नहीं है। आपके पास 3 साल तक धैर्यपूर्वक मेहनत करने और लगन से ये अपने इज्जत प्रतिष्ठे को दांव पे लगा के काम करना है तो इस व्यापार में आए। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं फार्मिंग टॉक्स। आज आपको बताएंगे कि ब्लैक बंगाल, जो लोग बोलते हैं कि ठंड में हम बचा नहीं पाते हैं, ब्लैक बंगाल ठंड आते मरने लगती है, क्यों मरती है, कैसे मरती है, इसकी जानकारी हम हासिल करने आज आ गए हैं। मुजफ्फरपुर ज़िला में है और ये बकरी पालन कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था, और क्या क्या बदलाव आया है उस समय से अभी तक, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। फिलहाल किसान है हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार सर, मेरा नाम हुआ राकेश कुमार, जीवन धारा गोट फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग। अच्छा, मछली पालन भी करते हैं साथ में? जी। और बकरी पालन भी कर रहे हैं? पहले मछली पालन करते थे कि पहले बकरी पालन? मैं पहले तो खेती करता था, खेती के बाद में मछली पालन किया जी। मुर्गी पालन किया, और अभी मुर्गी पालन तो नहीं कर रहे हैं जी। अभी बकरी पालन और मछली पालन कर रहे हैं, और मेरा जीविका इसी से चल रहा है। अभी कौन से जगह पे है ये आपका फार्म? ये मेरा नाम हुआ राकेश कुमार, पिताजी का नाम हुआ श्री तसेंदर राय, गांव का नाम हुआ द्वारिका नाथपुर, पंचायत हुआ मोहम्मदपुर खाजे, मोरबन ब्लॉक, मुजफ्फरपुर, बिहार। जिला? जी, जिला मुजफ्फरपुर है जी। बकरी पालन यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ था सर? ये जनवरी है, जनवरी महीने में पिछले साल मैं स्टार्ट किया था, 2 साल हो गया, मतलब पिछले के पिछले, यानी 2 साल कंप्लीट है हमको, 1 जनवरी का इस फार्म का हो गया। जी, 1 से 1 2 साल हो गया है। अभी वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देखते होंगे, ये कई जगह जो है कि लोग सोनाली मुर्गी पाल रहे हैं, कोई कड़कनाथ पाल रहे हैं, कोई जो है कि पोल्ट्री पालते हैं। तो आप जो पालन यहाँ पे करते थे वो कौन सा मुर्गी था? हम सोनाली करते थे, डबल FG करते थे, कड़कनाथ करते थे। एक्चुअली यहाँ एक तो ये इलाका थोड़ा हमारा घर से हटके है, यानी कि यहाँ से मेरा आधा किलोमीटर दूर घर है। जी। अपना जमीन में है? हाँ, नहीं, ये किराए का जमीन है। 12,000 रुपया मैं इसका किराया देता हूँ, मेरा अपना साल का? साल का। जी। और अगले मतलब इसी मार्च में 31 मार्च तक मैं इस फार्म को छोड़ूंगा जगह को, और अपने निजी जमीन में घर के आजू बाजू में ही फार्म बनाऊंगा। उसमें मेरा देसी मुर्गी, मछली, बकरी और ब्रॉयलर मुर्गा, ये चारों सेट अपने ज़मीन में, अपने घर के बगल में ही मैं सारा व्यवस्थित करने जा रहा हूँ, जो मार्च फरवरी से मेरा काम चालू हो जाएगा। अभी ठंडा है इसलिए, ठंड की वजह से मुर्गी अभी बंद है। हाँ। जब अपने जगह पे जाएंगे दूसरे का जगह, इसके कारण ये नहीं जानवर परेशान करता था। एक ही रात में मेरा 80 मुर्गा जो है बनकीटास आया और खा गया। अब मैं यहाँ है कि टाइम से आना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है, किसी काम से कहीं चले जाइए तो 1-2 घंटे यहाँ खाली पड़ जाता है। घर के पास में है तो अच्छा रहेगा, कोई देख लेगा। और बच्चे हैं तो अभी एक फार्मासिस्ट पढ़ रहे हैं, पुणे में है। अच्छा। तो यहाँ वो है, एक बच्ची है तो वो BA ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, BA में है। लड़का है तो मैट्रिक में है। तो सब पढ़ने लिखने वाला है। वो लोग तो नए जनरेशन है, पता नहीं कल क्या करें। जी, जरूरी नहीं है कि बकरी पालन और भी रोजगार है। बकरी पालन जब 2 साल पहले स्टार्ट किए थे, कितने बकरियों से किए थे? हम तो मात्र 10 से किए थे, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक बकरी मेरा मर भी गया था। अच्छा। बच्चे भी डैमेज हुए थे। और देखिए अभी तक कुल मिला के मेरा जो अपना अनुभव निजी है, बाकी लोग तो अपना अपना अनुभव से बहुत कुछ करते हैं, वीडियो चल रहा है, करोड़पति अरबपति बनते रहते हैं और नीचे खाकपति पड़े रहते हैं। तो हम लोग अभी खाकपति हैं, करोड़पति का सपना भी नहीं देखते हैं, लाखपति बने, बच्चों पढ़े। तो मेरा अपना निजी अनुभव कहता है कि बकरी पालना आसान नहीं है। आसान कोई भी काम नहीं है, बस अनुभव रहना चाहिए। अनुभव तो 2 साल में हमने बकरी पालना सीख लिया है। जी। बच्चा पालना अभी मुश्किल है, लेकिन सीखना तो डेली है। हाँ। क्योंकि हर पल
हर सेकंड आपको एक नया चीज़ सीखना है बकरी में। और असली परीक्षा जो कहता है कि मैट्रिक की परीक्षा दीजिएगा, उसमें ज़्यादा नंबर आएगा तो अगले जो कंपटीशन में बैठिएगा तो वो मार्क्स आपको जुड़ेगा, उसी स्तर पर आपका एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन का जो टाइम है, ये जनवरी और फरवरी जो कुल ठंडे का टाइम है, वो बकरी का सबसे टफ टाइम है। मतलब पूरे साल जो आप बकरी पाल रहे हैं, एग्जाम होगा अभी के समय में। जनवरी और फरवरी में जब कड़क की ठंडी पड़ेगी जी। और करोड़पति का सपना तब टूटेगा जब बकरी पेशाब करेगा, पैखाना करेगा, उसका गंदगी हाथ से उठा के बाहर फेंकिएगा, बदबू से नाक फटेगा, जी। तो आप एग्जाम पास कर गए। अगर टीक गए तो एग्जाम पास, और नहीं टीके तो एग्जाम फेल, तो आप करोड़पति का मतलब सपना पास कर गए तो सपना ही करोड़पति है, रहेगा। नहीं तो हजारपति। लाखापति बाद में आप उसको औने पौने में बेच लीजिए, आप रोड पे आके दूसरा बिजनेस कर लीजिए। अभी ये कुल आसान संख्या है। कितना है? जी, अभी कुल संख्या कितना? कुल संख्या अभी हमारे पास मदर गोट 20 है, जी। खस्सी में 5 है, बड़े खस्सी जो 20 केजी के रेंज में होंगे। जी। एक देसी मेरा ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, एक ये ब्रीडर है। 5 बच्चे जो है 10 से 12 केजी 15 केजी के आसपास में है। 4-5 बच्चे जो है 6 केजी 7 केजी के वेट में है। 2-3 बच्चे जो छोटे छोटे मेमने हैं अभी आए हैं, जी। वो अभी 15 दिन 20 दिन के हैं। कुछ गाभिन भी होंगे उसमें। अभी हमारे फार्म में बगैर गाभिन और बगैर बच्चा कोई नहीं है। अभी पूरा कितना है बच्चे मिला के? बच्चे मिला के वो 50 के आसपास। 50 के आसपास का है। फार्मिंग यहाँ पे करे, चराई पे रहता है कि स्टॉल फिट पे? देखिए सर, हमरा समझिए तो 90% स्टॉल फीड है। जी। 10% उसको इसलिए मानते हैं कि जब अभी जई है, ठंडा में सब दिन कटाता नहीं है, कभी कटाया एक टाइम, कभी नहीं कटाया, धूप आया तो कटाएगा खाएगा, नहीं तो चोकर है, चुन्नी है, पुआल का कुट्टी है, चना का भूसी है, मक्के का दड़िया है। हम अपना मक्का का खेती करते हैं, मक्का उपजाते हैं, बेचते नहीं हैं, उसको रखते हैं। जब बचता है, जब अगला मक्का आएगा तो फिर बचा हुआ बेचेंगे, बाकी को सब अपने हिसाब से जब जितना ज़रूरत है खा ले। अभी जो है कि मेरा मोटा मोटी 1 महीना ज़्यादा फीड दाना चोकर नहीं देना पड़ा। जी। हम सरसों का खल्ली मिठा का पानी में बिना करके दे देते हैं, हमारी बकरियाँ चाव से खा लेती है, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं। मतलब स्टॉल फीट पे है, कुट्टी वगैरह खा लेती है। बहुत लोग बोलते हैं कि देसी बकरी जो है कुट्टी नहीं खाती है, स्टॉल फीट पे नहीं रह सकती है। देखिए सर, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं नहीं खा रहा हूँ, बकरियाँ खा रही है, या जो कह रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं, ये देखने का चीज़ है। और ऐसे होता है क्या कि अब किसी व्यक्ति को किसी सब्जी से एलर्जी है, अब आपको एलर्जी, इसका मतलब सारे दुनिया को एलर्जी नहीं है। जी। कोई बकरिया का हो जो नहीं खा रही हो, लेकिन सभी बकरियां नहीं खाती, ऐसा नहीं है। हमारी खाती है, लेकिन इसको खिलाने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। जी। आपको जब बकरियां खरीद के लाएंगे, अब जो बिल्कुल चढ़ाई पर पहले से है, अब आप कुछ लोग कहते हैं गाँव से सस्ता पड़ेगा, खरीद लीजिए, अच्छी बात है, सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन 6 महीने उसको लाना होगा आपको स्टॉल फीड पर। जी। और 6 महीने में 50% लटक जाएगी खाए बाहर, और 50% जो बच जाएगा उसमें 15-20% मर जाएगी बीमारी से, क्योंकि वो वीकनेस होगा, कमज़ोर होगा तो उसको बीमारी होगा, मर जाएगा। लास्ट में आपके पास बच जाएगा 10 से 15%। कहिए कि धंधा अच्छा नहीं है। ये लोग जो भाषणबाजी करते हैं यूट्यूब पर, दिखा देते हैं बकरी जो है कहीं भूसा खाई है और बकरी कहीं पुआल का चौगथी खाई है, तो गलती अपनी होगी, यूट्यूब वाले को वो थोप देंगे। कुछ गलतियाँ तो यूट्यूब पर भी होता है, यूट्यूब पर देख के सब कुछ। इसके लिए आप क्या, नए लोग जो हैं, जो नए किसान बनना चाहते हैं, बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? मेरे तरफ से सिलेक्शन यही रहेगा, मुख्य 4 चीज़। जी। 3 साल, इसके पहले भी मैं ये बोला था, 3 साल 2 साल के लिए अगर आपके पास घर चलाने का पैसा है तो बकरी पालन करें। जी। आपके पास 3 साल तक धैर्यपूर्वक मेहनत करने और लगन से ये अपने इज्जत प्रतिष्ठे को दांव पे लगा के काम करना है तो इस व्यापार में आए। 2 चीज़, 100% लेबर मैनेजमेंट पर ना रहें। जी। खुद से करना हो। खुद से आपको हर समय लेबर रहेगा। इनके से बीमार हो गया, घर में उसको कोई काम आ गया, कहीं चला गया, तो आपको अभ्यस्त रहिए। स्पेयर में रहना पड़ेगा कि हाँ, स्पेयर में कभी आपको इमरजेंसी रहना पड़ा तो खाना दे दिए, झाड़ू मार दिए, या खुद से कर लिए, तो ये सब करना पड़ेगा।
बहुत बार अभी कॉल आ रहा है कि ठंडा में बहुत बच्चा मर रहा है, अन्य फार्मों पे बकरियां मर रही है, तो ठंडा में कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से? देखिए ठंडा में ऐसे तो विभिन्न प्रकार के लोग अपना देते हैं, कहते हैं। मैं जो करता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं 2 साल में जो सीखा हूँ और मुझे जो फीलिंग होता है, मैं यही कहूँगा। बाकी को क्या फीलिंग होता है वो तो मैं नहीं कह सकता, और मैं जो देता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बकरिया का बच्चे मरने का सबसे पहला रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि दूध पिला लीजिए, गाय के, भैंस के, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप उसको पिलाइए। लेकिन लोग कहते हैं कि जिस बकरी को दूध हो ही नहीं और उसके बच्चे को आप दूध पिला के पाल लीजिए, तो होता क्या है कि 15 दिन के बाद बच्चे का पेट तो बढ़ता है और बकरिया की दूध घटती है। हाँ। उस समय से उसका संयान 99 चालू हो जाता है। कम डाउन जो है 30 से 45 दिन तक उसका कमजोर होके वो वीकनेस में आती है। जी। वीकनेस में आने के लिए आप उसको दूध पिला रहे हैं, लेकिन जितना उसको शरीर को चाहिए एनर्जी इस कड़क की ठंडी में लड़ने के लिए, तो पहला वो नहीं मिलता है। जी। तो पहला बच्चा का मोर्टेलिटी रोकने के लिए बकरियां की दूध अनिवार्य है। जी। दूध अगर हमारा अपना सोच है कि अगर बकरी के 2 बच्चे हो तो अति उत्तम, हम 2 और हमारे 2, 3 हुआ तो 2 मरेगा, 1 हुआ तो इस्तफाक बैड लक होइएगा तो मरेगा, और 3 हुआ तो 2 मरेगा, 1 बचेगा। दूध नहीं रहेगा तो कैसे पेट भरेगा? क्योंकि वो तीनों को लेगा। आप 15 दिन तक प्रलोभन में क्या कीजिएगा, 10 दिन तक जब तक वो जिंदा है तब तक तीनों को पिलाइएगा। वो इसका हिस्सा पिएगा, ये वो इसमें से वीकनेस होगा, ये वीकनेस होगा, तब तक 1 निकल गया, 2 को कमजोर हुआ, 2 में एगो कमजोर को पिलाने लगे कि तंगा टुनटुना जा, तंगा टुनटुना जा, पता चला कि तो टुनटुनाया नहीं और निकल गया। वैसे ही टाइम पास होता रहेगा और लास्ट में एगो सिंगल बचेगा। अगर ये ठंडा में बचा लिए तो बच गया। तो दूध पहला मोर्टेलिटी का कारण है, मेरा मानना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, आप उसको ठंडे में खूब व्यवस्थित रखिए। उस बच्चे अब लोग ज़्यादा पाल लीजिएगा, कहेगा हम ओढ़ना नहीं उड़ाएंगे तो ठंडा लगेगा। अब कितना हीटर और कितना बॉल और कितना हाइलोजन जलाइएगा कि टेम्परेचर बना रहे। लाइन भी बीच बीच में कटता है। लाइन अगर 2 घंटा कट गया तो उस समय कौन सा हाइलोजन जलाइएगा? वो तो प्राकृतिक का हाइलोजन जलेगा ना, तो शरीर पर जो कपड़ा है वही होगा। तो ठंडा टफ है। तो लहसुन का 1-2 जावा मैं एक दिन देता हूं। कच्चा लहसुन को बच्चा है तो उसको छील दीजिए, मुंह में जो डाल के खिला दीजिए। बच्चे से खिलाना उसको शुरू कीजिए, जब लगने लगे, आदत लग जाएगा। तो हम लोग सब बच्चा को भी अभी ऐसे छील देते हैं, डाल देते हैं, सब खट 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 मार करके खा लेती है, सब खाती है। ये सब बच्चा जो देख रहे हैं अभी भी सवेरे वो लहसुन का जवा हुआ गिरा हुआ है, सवेरे में देते हैं, वो सब खाएगा एकदम इत्मीनान से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो लहसुन का 1 जवा, पानी में मीठा जरूर दे। मीठा के साथ क्या देते हैं? हाँ, मीठा के साथ हम पानी देते हैं। अभी के डेट में भी मेरा बकरियाँ उसमें और कुछ मिलाते हैं? हल्दी और मीठा ठंडा में जो है कि चलते रहना चाहिए कंटिन्यू। हम लगता है कि दिसंबर जब आधा दिसंबर बीत जाता है तो हम हल्दी, मीठा और पानी देना शुरू करते हैं। अभी सवेरे में 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक, तो 9 बजे तक निकलती ही हैं बकरियाँ। 1 बार पानी देते हैं, मीठा पानी, जम के जितना पीना है भैया पी ले। इस समय से कोई खाना कितने बार देते हैं? 2 टाइम खाना देते हैं। बीच में 1 बार सानी लगा दिए। अच्छा। सानी लगा के बकरिया को हम निकालेंगे। अच्छा। सानी में अभी क्या लगाएं आपको, सरसों का खल्ली फुलाया हुआ, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए और सानी लगा दिए। सानी लगा के हम बकरियाँ बाहर निकाल दिए। अभी ये खाली पानी पी लिया। अब 1 से 1:30 बजे, 2 बजे हाईएस्ट, अगर कहीं फंस गए हैं तो जाना है तो पहले लगा दिए, नहीं तो 2 बजे में सानी लगाएंगे। 3:30 बजे, 4 बजे तक ये खा लेगी। 5, 5:30 होते होते हमारी बकरियां अंदर पैक हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ नहीं। उसमें अभी इतना ठंडा पड़ रहा है, मौसम नहीं है, सब किकरी हुई है, ठंडा लग रहा है, वैसे ही भीग गई है, लगता है बाहर निकल गई थी। देखिए होता क्या है, अभी क्या कीजिएगा? अभी इसको थोड़ा सा आग है बगल में, 5 मिनट इसको खड़ा कर देंगे, सूख जाएगी। 2 लहसुन का जवा खिला देंगे, 2 बूंद जो है कि सरसों का तेल जो है, हम सभी बकरियां को, खास करके खस्सी को, इस ठंडे में सरसों का तेल नाक में हम जरूर देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीच करके देखे कि अगर थोड़ा सा नाक में पानी उनी आ रहा है तो लगातार उसको 2, 3, 4 दिन 3 ml पिला दिए। 6 ml एक बकरियां पर हम खर्चा करते हैं सिरिंज से।
3 ml में दोनों नाक में डाल के बचता है वो पिला देते हैं, और 3 ml उसके सिर पे डाल देते हैं जिसको सर्दी है। चाहे बच्चा हो, खसी हो, बकरी हो, नॉर्मली अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो भी हफ्ता में 1 आध दिन सरसों का खली आप देते हैं तो उस हिसाब से ज़रूरत उसका पूरा हो जाता है। और इधर पुआल रखे हुए हैं, कितना दिन पे निकालते हैं बाहर? हम प्रत्येक दिन निकालते हैं। प्रत्येक दिन निकाल देते हैं, अभी लेकिन ये सब आज भीग सूखा गया नहीं है, है लगता है। नहीं सूखा है, इसके अंदर जो है वो कुछ सूखा हुआ है, अच्छा कुछ ऊपर भींगा हुआ है। अच्छा दिन में धूप होगा, अगर पूरा सूख गया तो ऊपर से उठेगा, नहीं तो फिर नीचे से निकलेगा। जरूरत पड़ा तो हम अंदर में मुंगारी रखे हुए हैं, अच्छा अलग भी रखे हुए हैं, लेकिन ओछरा तो डेली आपको देना होगा। और ठंडे के दिन में सभी बकरिया को हम अंदर में कम जगह में एडजस्ट करते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है कि डेंसिटी बढ़ा देते हैं, हाँ, भीड़ कर देते भीड़ हैं। कर देते हैं, और 2-3 पार्ट रखे हुए हैं। अच्छा अगर इधर मान लीजिए कि आज का जो मौसम है, कल धूप आ गया, जी। आज जैसा मौसम अगर 3 रोज रह गया, हम्म, तो एक जो मेरा थार जिसको बोलते हैं, जिस पर बकरिया आज बांध रहे हैं 3 दिन से, वो 3 दिन से फिर बेकामिल हो जाएगा, क्योंकि इतना उसमें बदबू आने लगेगा, इतना और उसमें मतलब गल जाएगा। गंदगी हो जाएगा, जी। दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए हम उसके बगल में फिर जगह रखे हुए हैं। हमको बदल सिर्फ देते हैं। लाइट इधर कर देना है, अच्छा, बल्ब हल्का बल्ब इस को तरफ इधर कर देते हैं। करेंगे, जी। और इस पार्ट में उसको फिर हम डाल देंगे, जो अंदर भी अब यही शेड है इनका, और जो वही मुर्गी पालन वाला शेड है ना? हाँ, पुराना मेरा पहले मुर्गी पालन जी। और इसी में आप रखते हैं? हाँ, इसमें रखते हैं। यहाँ पर जो है जी। एक लाइन से जो है कि हम मुंगाड़ी बिछाते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में बोरा लगाते हैं, जी बोरा लगा के उसके बाद बच्चे को ढक देते हैं, जी। ढकने के बाद टोकरी से, उसके बाद में दरी रखे हुए हैं मोटा सा, हम्म। वो दरी ऊपर से बिछा देते हैं, फिर ऊपर से बोरा से तोप देते हैं। और आराम से उसी पे बैठ जाती है आसानी से। हमारी बकरिया का जो प्रेग्नेंट बकरिया हैं, जो इस महीने में बच्चे देने वाली है, जी। उस बकरिया 4 बकरियां हैं जो इस महीने में हमारे बच्चा देने वाले, उसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि उसको मारामारी ना करे। जी। ब्रीडर को हम यहाँ डालते हैं, अच्छा तब तक यहाँ डालते हैं, एक लाइट जला हुआ है, उसमें एक लाइट जला हुआ है, जब तक हमारी बकरियां इसमें एडजस्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा। इसमें चूना हम डेली मारते हैं। जी। अब जिस दिन हमको ये फीलिंग होगा कि नीचे गीला रह गया, नहीं सूखा है, उस दिन हम बस वो बल्ब खोलेंगे, इधर लटकाएंगे, इधर मेरी बकरियां आ जाएगी, और ब्रीडर मेरा यहाँ आ जाएगा। ये स्पेस मेरा बचा है। ब्रीडर को जो है कि छोटे बच्चों से दूर रहें, समय से पहले क्रॉस हो जाती है तो फिर दिक्कत होता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, दूध नहीं होगा, डिलीवरी के समय हो सकता है बकरी मर भी सकती है। तो अभी ठंडा का माहौल है, यही सब इनके फार्म पे चल रहा था। बाकी देसी ब्लैक बंगाल बकरी है तो इसको आदत है इतना ठंडा झेलने का, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आता है। बाहरी बकरियों का जो है कि अगर लाएंगे तो फिर यही सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो नए लोग हैं उनके यहाँ ही बकरी अधिकतर आप सुने होंगे कि मरती है या फेल होते हैं। जानकारी के अभाव में वो लोग जो है कि बकरी पालन स्टार्ट करते हैं। जिसे मान लीजिए कि जब हम लोग गाड़ी के लिए गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग जब लेने जाते हैं तो वहाँ पे सिंबल पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि ये चिन्ह है, इसमें आपको रेड लाइट का जिसे आप जाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का, या हॉर्न नहीं बजाना है, चिन्ह होता है। तो उसको समझने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना होता है। बकरी पालन भी वैसा ही है, उसके सिम्टम को समझना पड़ेगा कि बकरी किकुरी हुई है तो उसको ठंडा लग रहा है, या वो खाना मांग रही है तो कैसे चिल्लाएगी। सब सिम्टम जिस दिन आप समझ जाएंगे, बकरी पालन आपके लिए आसान हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए सुधीर सर का जो ट्रेनिंग चलता है पटना में, या कहीं भी ट्रेनिंग लेकर आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ सहयोग आपको मिल पाता है। और उम्मीद है कि बकरी पालन में आप एक अच्छा किसान माने जाएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, मिलते हैं फिर नए जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।